राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोलो विष्णु देव भगवान की जय। दोस्तों, हम सब जी रहे हैं, ये सब विष्णु भगवान की माया का ही फल है। तो आज हम इसका रहस्य जानेंगे। भगवान विष्णु की माया क्या रहस्य क्या है। कौशल नगर में गांधी नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे प्रकांड पंडित और धर्मात्मा थे। सदैव अपने में लीन रहते थे। इसी का फल हुआ कि उन्हें वैराग्य हो गया। सब कुछ त्याग कर तप करने चल पड़े। वन के किसी सरोवर में खड़े होकर वे तप करने लगे। गहरे जल में उनका केवल चेहरा ही बाहर दिखता था, बाकी शरीर पानी में रहता था। 8 माह की कठोर तपस्या के बाद में भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए, आकर दर्शन दिए और भगवान विष्णु ने वरदान मांगने को कहा। विष्णु जी को देख गाधी निहाल हो गए और कहा, भगवान, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि यह सारा विश्व आपकी माया ने ही रचा है। वह बड़ी अद्भुत है, तो मैं आपकी उसी माया का चमत्कार देखना चाहता हूँ। तुम उस माया का चमत्कार देखोगे तभी उसे छोड़ोगे भी। तो विष्णु जी ने कहा और वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब गांधी ने तप करना छोड़ दिया, किंतु उसी सरोवर के किनारे रहते थे। कंद मूल फल खाकर प्रभु के भजन गाते थे। इसी प्रतीक्षा में थे कि कब भगवान की माया के दर्शन होंगे। एक दिन गांधी सरोवर में स्नान करने चले गए। अब मंत्र पढ़कर पानी में डुबकी लगाने लगे। अचानक वे मंत्र भूल गए। उन्हें लगा जैसे वे पानी में नहीं है, कहीं और है। फिर उन्हें लगा जैसे वह सब कुछ भूलते जा रहे हैं। भूतमंडल नामक एक गांव में चांडाल के घर उन्होंने जन्म लिया। उनका नाम रखा गया कंटज। कंटज बहुत ही सुंदर और बलवान था। युवा होने पर वह शिकार खेलने में बहुत ही होशियार हो गया। यह सब भगवान की माया चल रही है। फिर उसका विवाह एक सुंदर कन्या से हुआ। उसके 2 पुत्री भी हुई और एक समय की बात है, उस गांव में महामारी फैल गई। महामारी भी ऐसी कि पूरा गांव ही उजड़ गया। अब कंटज की पत्नी और दोनों पुत्री भी महामारी में चल बसे। वह बड़ा दुखी हुआ। परिवार के शोक में उसने गांव छोड़ दिया। भटकता हुआ कंटज कीर देश की राजधानी श्रीमतीपुरी में पहुंच गया। उन दिनों वहां कोई राजा नहीं था। किसी युद्ध में राजा मारा गया था। राजा चुनने का अभी वहां अनोखा तरीका था। सिखाए हुए हाथी पर सोने की अंबारी रखकर हाथी छोड़ दिया जाता था। हाथी मार्ग में चलते चलते जिस आदमी को सूंड से उठाता, अंबारी पर बैठा लेता, वही वहाँ का राजा बना दिया जाता था। श्रीमतीपुरी में घूमता हुआ कंटज एक बाजार में पहुंचा। उसी समय हाथी भी उसके सामने से आ रहा था। कंटज को देख हाथी उसके पास आकर रुका। फिर सूंड से उठाकर उसे अंबारी पर बैठा लिया। नए राजा को पाकर दरबारी जय जयकार करने लगे, मंगल गीत गाने लगे, बाजे बजने लगे। अब कंटज ने अपना असली नाम छिपा लिया। यह भगवान की माया चल रही है, यह सब उसको पानी में ही सब कुछ हो रहा है, और अपना नाम गवल बता दिया। शुभ मुहूर्त में कंटज का राज तिलक कर दिया गया। वह राजमहल में आनंद से रहने लगा। एक दिन गवल अपने राजमहल की अटारी पर खड़ा था। तभी उसी के गांव का कोई चांडाल वहां से गुजरा। उसने उत्सुकता से राजा को देखा तो उसे पहचान गया। वहीं से चिल्लाकर कहा, अरे कंटज, तुम यहाँ आकर राजा बन बैठे? चलो, बहुत अच्छा हुआ। चांडालों में अब तक कोई राजा नहीं बना। मंत्री और सेनापति भी राजा के पास खड़े थे।
उन्होंने यह सुना तो चौंके, आपस में कहने लगे, क्या हमारा राजा चांडाल है? अब धीरे धीरे कंटज के चांडाल होने की बात चारों तरफ फैल गई। मंत्री और दरबारी राजा से दूर भागने लगे। कुछ दिन तक तो वह अकेला रहा। फिर सोचने लगा, जब मुझे कोई चाहता ही नहीं तो यहाँ रहना व्यर्थ है। ऐसा सोचकर वह भी राजपाट को त्याग कर चलता बना और चलते चलते दिन छिप गया। अंधेरी रात के कारण कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वह नदी के तट पर गया। नदी अंधेरे में दिखी नहीं। कंटज आगे बढ़ा तो छपाक से जल में जा पड़ा। अपने को बचाने के लिए हाथ पैर मारे ही थे कि सरोवर के पानी में बेसुध पड़े गांधी को होश आ गया। अभी घड़ी भर में उन्होंने जो लीला देखी भोगी थी उसे याद कर उन्हें अति आश्चर्य हुआ। बस सोचने लगे कि जप करते समय ऐसा तो कभी नहीं हुआ। भूला हुआ मंत्र भी अब उन्हें याद आ गया। उन्होंने स्नान करके संध्या की, फिर पानी से बाहर निकल आए और फिर विचारने लगे कि ऐसा तो सपने में भी होता है। हो सकता है वह सपना हो, उसी से मैंने सब कुछ किया हो, भोगा हो। इस प्रकार की बातें सोचते विचारते गांधी धीरे धीरे इस बात को भूलने लगे। कुछ दिन बीत गए। एक दिन उनके नगर का एक ब्राह्मण उधर से आया। गांधी उसे बचपन से ही जानते थे। गांधी ने ब्राह्मण की आवभगत की, फिर पूछा, आप इतने दुर्बल कैसे हो गए? क्या किसी रोग ने आ घेरा है? भैया गांधी, आपसे क्या छुपाना। कुछ वर्ष पहले मैं तीर्थ यात्रा पर गया था। घूमना हुआ, फिर कीर देश जा पहुंचा। वहाँ बड़ा आदर सम्मान हुआ और मेरा और 1 माह तक वहीं रहा। एक दिन मुझे पता चला कि उस देश का राजा एक चांडाल है। फिर एक दिन यह भी खबर सुनी कि वह चांडाल नदी में डूब मरा। मुझे बहुत ही दुख हुआ। हृदय को कुछ ऐसी ठेस लगी कि मैं बीमार हो गया और बीमारी में ही अपने घर चला आया। इसी कारण मेरी यह बुरी हालत हो गई है। ब्राह्मण ने बताया। सुनकर गांधी का सिर चकराने लगा। कुछ देर विश्राम करने के बाद ब्राह्मण चल दिया तो गांधी व्याकुल हो उठे। उन्हें फिर से भूली बात याद आ गई। उसी समय चल पड़े भूतमंडल गांव को खोजने। मार्ग जानते नहीं थे, किसी तरह पूछते हुए पहुंचे। वह गांव उन्हें जाना पहचाना सा लगा। फिर उस घर में पहुंचे जहां कंटज चांडाल रहता था। यह घर भी उन्हें परिचित सा लगा। वहाँ की हर वस्तु उनको जानी पहचानी सी लगी तो वे चकराए। सोचने लगे, मैं तो इस गांव और घर में कभी आया ही नहीं, फिर यह मुझे परिचित से क्यों लग रहे हैं। ऐसा हमको जब होता है, जब हमको पुनर्जन्म होता है और हमको पिछले जन्म की बातें याद रहती है। इसके बाद गांधी की कीर नगर की राजधानी पहुँचे और राजमहल में गए। राजमहल के दरवाजे, शयन कक्ष, राज दरबार सभी कुछ उन्हें जाने पहचाने लगे। यह सब क्या है? मैं पानी में केवल 2 क्षण डुबकी लगाए रहा, उसी में मैंने इतना बड़ा दूसरा जीवन जी लिया, फिर भी पानी में ही रहा। इसमें सत्य क्या है? इसी उधेड़ बुन में डूबे वह सरोवर तट पर आ पहुँचे। फिर तप करने लगे। अन्न जल त्याग भी दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें फिर दर्शन दिए। बोले, ब्राह्मण, तुमने मेरी माया का चमत्कार देख लिया। मेरी इसी माया ने ही विश्व को भ्रम से ढका हुआ है। सभी विश्व को सत्य मानते हैं, जबकि वह उसी प्रकार है जैसे तुमने चांडाल और राजा के अपने जीवन को देखा। सुनकर गांधी की सारी शंका मिट गई। वह उसी क्षण सब कुछ त्याग कर तप में लीन हो गए। यही हमारे साथ हो रहा है। हम माया के चक्कर में, विश्व में, संसार में लिप्त हैं।
और जबकि यह सब माया है, एक तरह का सपना है। जैसे हम सपना देखते हैं उसी तरह भगवान की माया ने हमको और हमारे आगे पर्दा डाल रखा है, ढक रखा है। माया का प्रभाव देखिए, संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की माया का ही खेल है। हम इसे वास्तविक मान लेते हैं, लेकिन यह सब एक स्वप्न की तरह अस्थायी होता है। एक दूसरा है, इसमें सत्य और भ्रम का भेद है। जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। गांधी ने अनुभव किया कि वे पानी में केवल 2 क्षण रहे, लेकिन उन्होंने एक पूरा जीवन जी लिया। तीसरा है, अहंकार और पहचान का भ्रम है। हम अपने नाम, जाति, पद, धन और प्रतिष्ठा से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, लेकिन यह सब तो क्षणिक होता है। कंटज चांडाल से राजा बना और फिर सब कुछ खोकर पुनः भटकने लगा। चौथा है, वैराग्य और आत्मज्ञान। जब गांधी को इस सत्य का बोध हुआ कि संसार एक भ्रम है, तो उन्होंने तपस्या और आध्यात्मिक साधना का मार्ग चुना। इसी प्रकार हमको भी तपस्या और आध्यात्मिक का मार्ग चुनना चाहिए। 5वां है, भगवान का अनुग्रह। यदि व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की कृपा चाहता है तो ईश्वर उसे सत्य का अनुभव कराते हैं और आत्मबोध की ओर ले जाते हैं। छठा है, सपना और वास्तविकता में समानता क्या है। जिस तरह सपना देखते समय हमें वह वास्तविक लगता है, वैसे ही जीवन भी भगवान की माया से निर्मित एक बड़ा सपना है और जागने के बाद ही हमें इसका बोध होता है। निष्कर्ष यह निकलता है इससे कि यह संसार नश्वर है। हमें इसे ही सब कुछ मानकर अहंकार नहीं करना चाहिए। सच्चा सुख और शाश्वत सत्य केवल भगवान की शरण में जाने से ही प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, क्योंकि भगवान की माया से ही हम जन्म लेते हैं, यानी माया से ही। और भगवान के लिए तो एक तरह से ये हमको माया से ढक रखा है और हमारे लिए एक सपना में जैसे हम जीते हैं, उसी प्रकार भगवान 2 क्षण में हमारा पूरा जीवन ही बीत जाता है। कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।